ए ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, खर्च करो वो पाकीज़ा चीज़ें जो तुम कमाओ। ज़कात भी तुम पर फ़र्ज़ है, इस पर पहले बात तफसीलन हो चुकी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और उसमें से भी खर्च करो जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। अल्लाह ये नहीं कहते जो तुमने काश्तकारी की है ना, तुमने फसलें तैयार की हैं उसमें से दो ना। अल्लाह कहते हैं अखरजना, जो हमने निकाला है उसमें से दो। गोया कि अल्लाह बता रहे हैं इसमें तेरा कमाल नहीं कि तेरा खेत फसलों से भरा हुआ है, ये सब मेरी कुदरत का कमाल है। और इसको दूसरी जगह पे अल्लाह यूं इरशाद फरमाते हैं अफरअयतुम मा तहरुसून, ये जो तुम काश्तकारी करते हो, ये जो तुम ज़राअत करते हो, फसलें तुम्हारी तैयार हो गई हैं और खेत तुम्हारे लहलहा रहे हैं, गंदम तुम काट रहे हो और फिर बोरियां भर के घर में ले जा रहे हो। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं एक सवाल का जवाब तो दो ना ज़मींदारों, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इन फसलों को तुम ज़मीन से उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? बताओ भी, अल्लाह के अलावा कोई उगा सकता है? सूरत अन-नमल में फरमाया मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह, सारी कायनात वाले मिल जाएं, एक पौधा भी, एक दरख्त भी अल्लाह के अलावा कोई उगा नहीं सकता, एक दाना भी कोई पैदा नहीं कर सकता, एक सिट्टा और खोशा भी अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं बनाया, किसी पौधे का एक पत्ता भी अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं बनाया। अइलाहुम मअल्लाह, क्या है कोई अल्लाह के अलावा करने वाला? जी बिल्कुल कोई नहीं है। ये ज़मीन जिस पर तू काश्त कर रहा है, ज़मीन का खालिक भी अल्लाह ताला है। ये जो बीज तू फेंक कर आ रहा है, तुझे कोई पता नहीं उसका रुख सीधा था या उल्टा था। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़े, ज़मीन की तारीकियों में दाना चला गया है, ज़मींदार फेंक कर आ गया है। अकल का तकाजा तो ये था जो बोरी घर के अंदर पड़ी हुई है गल्ले से भरी हुई, उसको महफूज रखा जाए, लेकिन ज़मींदार ने घर से दाने उठाए हैं, महफूज पड़े हुए थे वो उठाए हैं, जाकर ज़मीन के अंदर फेंक कर आ गया है। अल्लाह कहते हैं किसके भरोसे पर फेंक रहा है? वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़े, जब ज़मीन की तारीकियों में वो दाना चला गया, ज़मींदार को पता कोई नहीं कि किस तरफ गया है, उस दाने की हिफाजत करने वाला कौन है? उस दाने को महफूज रखने वाला कौन है? फिर तेरे दाने और अनाज को और उस गल्ले को ज़मीन की तारीकियों में तेरे रब ने महफूज किया है। अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है ना, अन्ना सबबनल मा सब्बा, फिर हमने ज़मीन से पानी बरसाया, दानों को नमी पहुँचाई है। फिर सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक्का, फिर हमने ज़मीन का सीना चीरा है। वो छोटा सा दाना जो तूने फेंका था आज कद आवर पौधा बनकर बाहर निकल आया है। एक एक दाने से 6-6 और 7-7 उसकी डालियां निकल रही हैं, उसके जनाब डंडे बाहर निकल रहे हैं। अल्लाह फरमाते मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, एक दाना ज़मींदार ने फेंका, उस एक दाने से जो पौधा निकला उसके 7 खोशे लग गए, 7 उसके ऊपर सिट्टे लग गए। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे और खोशे के अंदर 100-100 दाने अल्लाह ताला ने लगा दिए। ज़मींदार ने एक दाना डाला था, 700 अल्लाह ने उसको बना दिया।
तूने एक बोरी डाली थी, आज 700 बोरियां भर के ले जा रहा है। ये किसका कमाल है? अल्लाह फरमाते अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ऐ ज़मींदार, ऐ काश्तकार, ऐ घर के अंदर बोरियां लेकर जाने वाले ज़मींदार, गंदम की बोरियां उठाकर अपने घर के कमरे को भर देने वाले ज़मींदार, एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये बता, तूने इस फसल को तैयार किया या मैं रब तैयार करने वाला हूँ? लौ नशाओ लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफक्कहून। अगर तेरी खड़ी फसल को हम बर्बाद कर देते, औले बरसाते और टुकड़े टुकड़े हो जाती तेरी फसल। कई इलाकों के अंदर बरसे भी हैं, अल्लाह फरमाते हैं औले बरसा देते, तेरी सारी फसल को हम रेज़ा रेज़ा कर देते, चूरा चूरा कर देते। फज़ल्तुम तफक्कहून। ये बताओ तुम क्या बिगाड़ लेते मेरा, सिवाय बातें करने के और तुम्हारे पास क्या इख्तियार है? यूं ही कहते ना, इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। यूं ही कहते यार बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा खसारा हो गया, बीज के पैसे भी ज़ाया, खाद के पैसे भी ज़ाया, हल और ट्रैक्टर वाले के पैसे भी ज़ाया हो गए, पानी लगाया वो भी ज़ाया हो गया। अल्लाह फरमाते हैं सिवाय बातें करने के और तुम क्या कर लोगे? ये तो मेरी रहमत है, ये तो मेरी कुदरत है। मैंने तेरे एक एक दाने की हिफाजत की है, फिर उनकी सिर्फ हिफाजत ही नहीं की है, 700 गुना करके वापस भी तुझे लौटाए हैं। आज गल्ला तैयार हो गया है, आज बोरियां भर कर ले जा रहा है। तुझे याद है ट्रैक्टर वाले की मजदूरी भी मेरे जिम्मा है, वो भी देनी है, खाद वाले को पैसे भी मैंने देने हैं, ये भी तुझे याद है। ये भी तुझे याद है स्प्रे वाले के मैंने पैसे देने हैं, ये भी तुझे याद है। नहीं याद तो रब का हक नहीं याद है, भूल गया है तो अल्लाह का हिस्सा भूल गया है, भूल गया है तो उस ज़ात का हिस्सा भूल गया है जिसने तेरे दानों की हिफाजत की है। इकबाल तड़प कर कहता है, इकबाल कहता है पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन। इकबाल कहता है ओ ज़मींदारों, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरिया की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार। खाक है ये किसकी और किसका है ये नूरे आफताब, और किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, और मौसमों को किसने सिखलाई खुए इनकलाब। इकबाल कहता है ज़मीन की तारीकी में बीज को पालने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला, इसे कोंपल और सुई बनाकर निकालने वाला कौन है? और कौन दरिया की मौजों से उठाता है सहाब। सहाब का माना है बादल। दरिया की मौजों से बादल उठते हैं, बुखारात उठते हैं, फिर बादल बन जाते हैं और ज़मींदार देख देख कर खुश हो रहा होता है, बादल आ गए हैं, मेरी फसल जनाब तगड़ी हो जाएगी बारिश के बाद। इकबाल कहता है ये तो बताना दरिया की मौजों से बादल उठाने वाला कौन है, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार। कभी बादल तू देखता है हवा के झोंके बादलों को उड़ा कर ले जाते हैं और फिर तू परेशान होता है, फिर उधर से साजगार हवा चलती है, वो बादलों को हाँक कर तेरे खेत के ऊपर लेकर आती है। इकबाल कहता है ये बता वो मुवाफिक हवाएं चलाने वाला कौन है। खाक है ये किसकी और किसका है ये नूरे आफताब, जिस मिट्टी पे हल चलाकर बीज फेंक कर आया था, बताना ये मिट्टी और खाक किसने बनाई है, जिसके अंदर दाने डाल कर आया था ना, बता ये दाने जिस मिट्टी में फेंक कर आया है, इस मिट्टी का खालिक और मालिक कौन है। और ये नूरे आफताब, जिस आफताब की किरणों से तेरी फसलें पक रही हैं, जिस आफताब और सूरज की किरणों से तेरी फसल तैयार हो रही है,
अभी देखो ना, चंद दिन पहले जब बादल और बारिशें ज़्यादा थी, हर ज़मींदार परेशान था। दुआ करो जी अब ये बादल हट जाएं ताकि फसल बिल्कुल तैयार है, ज़ाया ना हो जाए। इकबाल कहता है जिस सूरज की वजह से तू परेशान था और जिस सूरज को देखना चाह रहा था, बताना ये नूरे आफ्ताब किसका है, ये सूरज की किरणें किसने बनाई हैं, ये रात के वक़्त चांद चमक रहा था, तेरे फसलों के अंदर मिठास डाल रहा था, ये चांद किसका है, ये सूरज किसका है, ये ज़मीन किसकी है, ये सारी कायनात किसकी है, लहलहाते खेत किसने बनाए हैं, बाग किसने बनाए हैं। आज तुझे हर एक का हक याद है ओ ज़मींदार, कितना नाशुक्रा है, रब का हिस्सा भूल गया। अल्लाह फरमाते व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, ओ ज़मींदारो ये बोरियां भर कर घर में ले जाने वालों, ध्यान करना इस बोरी के अंदर यतीम का हक भी है, इस बोरी के अंदर मिस्कीन का हक भी है, इस बोरी के अंदर उस ज़ात का हिस्सा है जिस ज़ात ने ये फसल तैयार की है, और उस ज़ात ने कहा है मेरे नाम पर यतीम को दे दे, मेरे नाम पर मिस्कीन को दे दे, मेरे नाम पर हकदार को दे दे। किसको दूं या अल्लाह? फरमाया लिल फुकरा इल्लज़ीना उक्सिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़। इस गल्ले में, इस अनाज में उन फुकरा का भी हक है जो मेरी राह के अंदर हैं, कोई दीन पढ़ने पढ़ाने पर लगे हुई हैं, कोई कुरान हिफ्ज़ करने पर लगे हुई हैं, कोई जिहाद पर लगे हुई हैं, कोई तबलीग में लगे हुए हैं, जिन्होंने सारे काम छोड़कर मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अपने आप को वक़फ़ कर लिया है। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़। लोग समझते हैं ये बड़े पैसा है इनके पास, हालांकि उनके पास पैसा कोई नहीं होता, वो तो ज़िंदगी सारी मेरी रज़ा के लिए वक़फ़ कर चुके हैं, कारोबार छोड़ चुके हैं, एक ही मिशन बनाया हुआ है रब का दीन दुनिया के अंदर आम हो जाए। फरमाया उनका हक है, फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। फ़कीर का हक है इसमें, मिस्कीन का हक है इसमें, जिसके पास कुछ नहीं है उसका हक है इसमें, जिसकी गर्दन कर्जे के अंदर पकड़ी हुई है उस गरीब का हक है इसमें, उसके गर्दन छुड़ाना तेरे ज़िम्मा लाज़िम है। ऐ मालदार, ऐ काश्तकार, सारा गल्ला समझता है मेरा हिस्सा है, नाना आतू हक़्क़हू यौम हसादी। जिस अल्लाह ने फसलें तैयार की हैं, इन्हीं फसलों में उस रब का हिस्सा भी मौजूद है। कहीं भूल न जाना, सारे कर्जे चुकाने से पहले अल्लाह का हिस्सा ज़रूर निकालना, अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए देगा। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो माल जिसमें ज़कात का पैसा मिल गया, उशर का पैसा मिल गया, यानी ये निकालना था, ज़कात न निकाली, उशर न निकाला, अपने ही माल के साथ मिला दिया। सैयदा आयशा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये माल को हिलाक कर देगा, ये माल को बर्बाद कर देगा, ऐसी अनहोनी जगहों पे खर्च हो जाएगा जहाँ तुझे पता भी नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा, कहीं अस्पतालों में लग जाएगा, कहीं जनाब कचहरियों में लग जाएगा, कहीं और किसी मजबूरी में तो ऐसा फंस जाएगा, लाखों रुपए लगा देगा, लेकिन नहीं देगा तो अल्लाह के नाम पर नहीं देगा। इसलिए फरमाया जो अल्लाह ने ये रिज़्क़ दिया है, फसलें हुई हैं, उसका उशर ज़रूर निकाला करो। हमारे गांव में एक हमारा सुनार दोस्त है, अभी ईद के दिनों में उसने मुझे एक बात बताई। उसने मुझे कहा मैंने आपका ज़कात का बयान सुना है, एक तुझे और बात बताऊँ, ये भी सुनाने वाली है। मैंने कहा वो कौन सी? उसने कहा 2.5% ज़कात से बचने के लिए लोग सोना हमारे पास लेके आते हैं कि जनाब इसको कोई तोड़ फोड़ के कोई इधर कर दो, कोई उधर कर दो। कहते हैं वो तो 2.5% से बचने के लिए इधर उधर करवाते हैं, और हम जो काटते हैं ना, हम जो काटते हैं अपनी मर्ज़ी से, और कहते हैं ऐसे मूजियों का हम ज़्यादा काटते हैं कि चलो वैसे भी अल्लाह ताला के हिस्से से भाग रहे हैं, इधर काट लो। वहाँ 100 रुपये में 2.5 रुपये कटते थे, और यहाँ शायद हम 50 से 60 रुपये काट लें, उसको पता भी कोई नहीं चलता।
और ये वो बदनसीब है जो अल्लाह का हिस्सा देने से बच रहा था और माल दूसरी जगह पे जाकर लग गया, ना उसको सवाब मिला और ना उसका माल उसके पास रहा। अल्लाह फरमाते हैं माल तो कहीं लग जाएगा, तू मेरे नाम पर दे ताकि तेरे माल के अंदर बरकतें आ जाए। आप देख लीजिए देहातों में ज़मींदार लोग अभी जो फसलें लेकर जा रहे हैं, एक तो वो बदनसीब भी हैं, साथ ये बात भी अर्ज़ कर दूं, जिन्होंने वालिद की सारी जायदाद पे कब्ज़ा किया हुआ है। बाज़ भाइयों के हिस्से भी दबाए हुए हैं, बाज़ ने बहनों के हिस्से तो पक्के ठक्के दबाए हुए हैं। और इसमें आप अंदाज़ा फरमाएं और हिसाब लगाएं तो मेरे ख़्याल में शायद ही 100 में से 5% आदमी बहनों को हिस्सा देते हों। वो भी जनाब बहनों का हिस्सा भी साथ दबाया हुआ है, और जनाब उशर लेकर उशर के दाने भी और बहनों का हिस्सा भी वो भी अपने घर लेकर जा रहे हैं। और जिस दिन गल्ला इकट्ठा होता है हमारे यहाँ देहातों में दावत का इंतज़ाम कर दिया जाता है, बहनों को भी बुला लिया, भाइयों को भी बुला लिया। बादशाह सोनी फसल हुई तो हमने कहा रिश्तेदारों के हक़ होते हैं, चलो खाने की दावत की जाए। मेरे भाई ख़बरदार, खाने की दावत करने से वो जो जायदाद तेरे ज़िम्मा थी वो माफ़ नहीं होगी, उशर जो तेरे ज़िम्मा था वो माफ़ नहीं होगा। बाज़ हमारे पंजाब के देहातों में भत पकाते हैं, भत कहते हैं जनाब, वो चने और गंदम मिक्स करके उसको जनाब पानी में उबाल के ये भत पक गया जी, ये क्या हो गया, ये अल्लाह के नाम का हिस्सा पका दिया हमने। वो जनाब एक मन भत पका लिया तो समझ लिया बाकी सारा हलाल हो गया और घर लेकर चले गए। ना मेरे भाई, ये धोखा नहीं चलेगा, ये फराड नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने जो हक़ दिया है, खर्चे निकालने से पहले अल्लाह ताला का हक़ है उशर, 10वां हिस्सा इस ज़मीन में जो फसल हुई है उसमें से 10वां हिस्सा अल्लाह ताला के नाम पर तूने देना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हाँ अगर तू उसको पानी खुद लगाता रहा तो फिर 20वां हिस्सा दे दे, यानी निस्फ दे दे, लेकिन इसमें कमी बेशी नहीं करनी। जो शरीयत ने मुकर्रर किया ये सारा हिस्सा देना लाजिम है। एक बंदे ने बड़े अजीब बात सुनाई, उसने कहा फलाना आदमी कह रहा था कि मैंने तो आज सही ओशर निकाला है, ऐसा ओशर निकाला है कि जनाब दाने भी बच गए हैं और ओशर भी मेरा अदा हो गया, दाने भी बचा लिए हैं और ओशर भी। देखो ना उधर हम कैसे मास्टर बनते हैं कैसे कैसे तरीके निकालते हैं, बच जाए किसी तरीके से। अच्छा भाई तूने कैसा तरीका निकाला? उसने कहा मैंने ऐसा तरीका निकाला है ना, फरिश्ते भी मेरे अमल पर हंसते होंगे, इस जनाब सही जनाब कम कट है। किस तरह किया तूने? कहने लगा कि हमारे करीब मदरसा है, बच्चे असर के टाइम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो मैंने उशर के दानों का ढेर लगा दिया। तालिब इल्म जा, मैंने कहता रहा तालिब इल्मों ये दाने उठा कर ले जाओ, ये तुम्हारे हैं। अब उनके पास ना शापर है, ना उनके पास कपड़ा है, ना उनके पास बोरियां हैं, वो खेलने जा रहे हैं। उन्होंने क्या उठाने थे? उन्होंने कहा जी कैसे उठाए? मैंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तुम्हें दे दिया, ये हो गया तुम्हारा। वो कोई चादरों में डालते हैं, कोई क्या करते हैं। जब मैंने देखा कि इनसे नहीं होते, मेरे जहन में भी यही था कि इनसे काबू नहीं होंगे, मैंने कहा यार एक और मेरे साथ सौदा करो। कहा कौन सा? कहा मैं तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, वो ले लो और दाने छोड़ जाओ। उनका जी ठीक है। तालिब इल्म थे बेचारे, उनको क्या पता यार 200 रुपये मिले, चलो कोई चीज़ खा लेंगे। कहने लगा इस तरह फिर मैंने 200 रुपये दे के अपने सारे दाने भी बचा लिए, एक दफ़ा उनको दे दिए थे, फिर 200 रुपये में ख़रीद लिए उनसे, उशर भी अदा हो गया और दाने भी मेरे बच गए। ये तरीके करते हैं अल्लाह ताला के नाम पर न देना पड़े। फिर कहते हैं बारिशें बेटैमी हो रही है जी, ओ जी अब तो बारिश की ज़रूरत नहीं थी, अब बारिश हो रही है, जब ज़रूरत थी तब नहीं हुई थी। ये इसीलिए नहीं हुई थी मेरे भाई कि तूने अल्लाह ताला का हक़ नहीं दिया। वक़्त ख़त्म हो गया, लेकिन कुरान ने मिसालें दी हैं। उठाइए सूरतुल कलम, तफसील का वक़्त नहीं रहा। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। रब कहते एक बाग वालों का किस्सा सुनाओ, कसमें खा कर कह रहे थे सुबह सवेरे सवेरे जाएंगे, सारा फल उतार कर घर ले आएंगे, किसी मिस्कीन को एक दाना तक नहीं देंगे। अल्लाह फरमाते फिर सवेरे उठे और अंधेरे मुँह निकले और चुपके चुपके बातें कर रहे थे कि अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि कोई मिस्कीन ना आ जाए। और जब वहाँ पहुँचे तो कहने लगे यार शायद रास्ता भूल गए हैं, इधर तो फसल है ही कोई नहीं, शायद अंधेरे में आए गलत आ गए हैं। गौर किया तो कहने लगे नहीं बल नहनु महरूमून, जगह तो ठीक पर आए हैं,
फसल कोई नहीं है। या अल्लाह फसल किधर गई थी? अल्लाह कहते फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। अभी वो सो ही रहे थे, उठे ही नहीं थे कि रब ने अजाब भेजकर सारी फसल को जलाकर राख कर दिया था। अब कहता है तुमने क्या समझा हुआ है कि तुम्हें खुली छुट्टी दी है? अल्लाह कहते हैं मैं अपना हिस्सा खुद भी रख सकता था लेकिन तेरे हाथ में दी है, और तेरे हाथ में देने के बाद कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना। ऐ मेरे बंदे, क्या तुम में कोई ऐसा है जो रब को कर्ज दे दे? फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, फिर मैं कई गुना करके वापस दूंगा, कई गुना करके वापस दूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जितना मैं चाहूँगा इजाफ़ा करूँगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल दी है, फरमाते हैं एक देहाती आदमी के दिल में ख्याल पैदा हुआ बादशाह को तोहफ़ा देना चाहिए, कौन सा तोहफ़ा दूँ? बारिश के पानी का घड़ा भरा और वो लेकर गया। कई दिनों बाद बादशाह के सामने पेश हुआ ना, तो वो घड़ा पेश किया पानी का। बादशाह ने पूछा क्या लेकर आए हो? कहा बादशाह सलामत, काफ़ी अरसे से सोच रहा था आपको कोई तोहफ़ा दूँ। बोला मैं गरीब आदमी, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? बारिश हुई तो मैंने कहा चलो मीठा पानी आपको पिलाऊं। बादशाह ने वो पानी लिया और खुद्दाम से कहा इस घड़े को सोने की अशरफियों के साथ भरकर इसको वापस लौटा दो। वो देहाती आदमी वो घड़ा उठा के वापस आ रहा है, जब घर आके देखता है तो सोने से भरा हुआ देख कर ना हैरान रह गया। कहता वाह भाई वाह, बादशाह तो फिर मेरे बादशाह ही होते हैं। मैंने बारिश का पानी पिलाया और उसने घड़े को सोने से भर के दे दिया। रब कहता है तू मेरा हिस्सा न रहो, मैं तो फिर बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं तो फिर मालिकुल मुल्क हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। तू जो मैंने तेरे ऊपर लाजिम किया है ना वो मत रोक, ज़कात न रोक, फितराना न रोक, उशर न रोक, मेरा हिस्सा तू न रोक। तेरा हिस्सा मैं नहीं रोकता, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा, तू अपने हिसाब से दे। तेरी हैसियत क्या है? तू तो अपने हिसाब से देगा ना, जब मैं बदला दूंगा तो अपनी शान से दूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा फ़युज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, तो कई गुना मैं वापस लौटाऊंगा। तो आखिर में फिर ये गुजारिश है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। एक तो सूद की लानत हमारे ऊपर मुसल्लत है, उससे अपने आप को बचाइए, अल्लाह बचाए। जितना हम बच सकते हैं उतना तो बचें, जितना हमारी बसात में है उतना तो बचें, क्योंकि सूद ऐलान जंग है। और दूसरा जो फ़राइज़ हमारे ज़िम्मा हैं, खुसूसन उशर के बारे में, ज़रई मुल्क है और मुल्क के अक्सर हिस्सों में गल्ला इकट्ठा करके घर ले जा रहे हैं। हमें न दीजिए, अपने इलाके में देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, तुम्हारे पड़ोसी यतीम बच्चे का इसमें हिस्सा है, उसके घर आज दाने पहुंचाइए ताकि उसको लाइन में लग के आटा लेने की ज़रूरत न पेश आए। फिर सारा सारा दिन गर्मियों में लाइनों में खड़ा करते हो, औरतों को खड़ा करते हो, बच्चों को खड़ा करते हो। शर्म आनी चाहिए। ज़कात देनी है, उशर देना है और लाइन में उनको जलील करके देते हो। इस्लाम तो कहता है, उमर बिन खत्ताब भी अपनी पीठ पर बोरी रख के गरीब के घर पहुंचाता है। इस्लाम तो ये तालीम देता है, खुद उठाकर उन गरीबों के घर आटा पहुंचाइए। रब ने फसलें की हैं, गंदम हुई है तुम्हारी, बोरी उठाकर ले जाइए, उनके घर ले जाइए। जिनके घर में दाने नहीं है उनका हक है इस फसल में, और ठीक ठीक 10वां हिस्सा निकालिए, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। आखिरी में एक लतीफ़े की बात याद आई, बोरी पर मुझे वैसे याद आई। किसी दौर में कोई मौलवी साहब थे, घर में आटा ख़त्म हो गया तो किसी वडेरे चौधरी साहब के घर गए। उसको कहने लगे कि तेरे वालिद साहब राती ख्वाब विच आए, तो उन्हें फरमाया बई खोती लै जावें तो मेरे पुत्र नूं आखे तेनू गंदम दी बोरी दे देसी। इस वास्ते मैं लेकर, खोती समझते हैं ना देहातों में गद्दी कहते हैं, तो वो गद्दी लेकर गए कि जनाब वालिद साहब तेरे रात को ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे कहा था उस्ताद जी खोती लै जावे हो तो मेरे पुत्र नूं आखो कणक दी बोरी दे देसी। चौधरी साहब भी थोड़ा चलाक बने, उसने कहा उस्ताद जी आप कल आ जाना। ठीक है जी। उस्ताद दूसरे दिन फिर खोती लेकर गए, हाँ जी वो बोरी मुझे दे दें। उस आखा उस्ताद जी राती वालिद साहब मेरी ख्वाब विच भी आए हैं तो मैंने मना कर देता ने मौलवी साहब दाने नहीं देने। अगे भी फिर मौलवी है, उस आखा
प्यो तो तेरा बहुत बेईमान नहीं, मेरे नाल होर गल करना, तेरे नाल होर गल करना। बड़ा फ्राडी निकला यार। मरन तो पहले तक कोई ठीक है, मरन तो बाद मेरा फ्राड ते आ गया कि मेरे नाल होर गल करना ते तेरे नाल होर गल करना। आज नमाज में हम होर गल करें और बाहर जाकर होर गल करें। नमाज में क्या तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, या अल्लाह सारी बातें तेरे लिए हैं, चाहे ज़बान की हो, चाहे बदन की हो, चाहे माल की हो। और जब माल आए तो गरीब का हक भी हड़प कर जाएं, मिस्कीन के दाने भी खुद खा जाएं, और फिर इधर आकर ये भी पढ़ते जाएं तो इधर गल होर तो उधर गल होर। ये फिर वही गल हुई जेड़े उस मौलवी साहब आखी है कि ये फराड नहीं ठीक, ज़बान पे तेरे आया इय्याका नस्तईन भी रही, बुतों के आगे मगर तेरी जबीं भी रही, जो बात कहो सीधे हो जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।